डेट डाल कर आते हैं ना, याद रहेगा तो देख देखते उसी की डेट। इधर आ ऐसा करेगी देखिए जब भी पेरोल बनाते हैं, पेरोल क्यों बनाया जाता है कि जब हम किसी को सैलरी वगैरह पेड करते हैं, जैसे 1000 आदमी है, 100 आदमी है, 500 आदमी, कोई भी आदमी है, उसको पर मंथ हमको सैलरी देना है। लेकिन सैलरी कैसे देना है? ओवर टाइम कितना काम किया, कितने दिन आया हो, कितना दिन एब्सेंट रहा, कितना दिन प्रेजेंट रहा, उसका बेसिक सैलरी क्या है, उसको हम एचआरए कितना मिल रहा है, उसको डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है, उसका ईएसआई कितना कट रहा है, उसका पीएफ कितना कट रहा है, सारा चीज़ को देने के बाद, काटने के बाद जो नेट सैलरी उसका कैश कितना आ रहा है वो हमको निकाल के देना पड़ता है पर मंथ में। तो उसको ना हम लोग ईजी बनाने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग पेरोल मेथड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक मेथड है जिसको हम लोग पेरोल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? पेरोल। दिख रहा है यहाँ पर से, जैसे इसको यस करेंगे नीचे वाला भी यस होगा। इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, मतलब जो टैक्स वगैरह कितना लगेगा ये भी इसको भी यस कर लेना। अब यहाँ से सारा चीज़ दिया हुआ, कंपनी कोड वगैरह ये कंपनी आपको देगी, इस वजह से आप उसी को देख लेके आपको छापना है। अब आप जो कंपनी का मेंटेन कर रहे हैं पेरोल, वो गवर्नमेंट है या फिर अदर है? तो हम लोग सपोज अदर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट नहीं है। डायरेक्टर ब्रांच डिवीज़न, मान लीजिए मानपुर डिवीज़न में, ठीक है। यहाँ से नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मान लीजिए हम लोग डाल दिए गगन। यहाँ पूछ रहे सन डॉटर, उसका अब्बा का नाम मगन, ठीक है। अब यहाँ पर से डेजिग्नेशन क्या है? मैनेजर, ठीक है। पैन नंबर कुछ भी होगा, मान लीजिए कुछ भी लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? पैन नंबर कैसे होगा? एक ही डिजिट दोबारा नहीं हो सकता ना, तो ज़्यादा डिजिट इसका हटा ही देते हैं हम लोग। और कितना अपना पैन नंबर देते हैं आगे यहाँ से। अब देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग पेरोल ऑन के लिए, अब पेरोल जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ कहाँ जाना है? क्रिएट में जाना है। कहाँ जाना है? क्रिएट में। यहाँ पर से आपको पेरोल मास्टर मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पेरोल मास्टर। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, ग्रुप है, एम्प्लॉय है, यूनिट है, अटेंडेंस है, पे हेड है, पेरोल वाउचर है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एम्प्लॉय ग्रुप। क्या करना है? एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में आपको जाना है और ग्रुप में आपको 3 चीज़ बनाना। क्या क्या बनाना है आपको? पहला आपको बनाना कौन ग्रुप, मतलब कौन कौन सा परचेज में सैलरी उसको बनाना। मान लीजिए डिपार्टमेंट परचेज वाला अलग है, सेल वाला अलग है, तो हम लोग अलग अलग बना लेंगे। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इंटर इंटर इंटर, कुछ नहीं करना। फिर क्या करेंगे? रेगुलर तो BMW लिखेंगे। हाँ BMW खाली लिखो, आप रेगुलर खत्म हो जाओ, क्योंकि तो दूसरा बच्चा पड़ेगा। सेल हो गया, टाइमिंग कितना बजे तक होगा? 5 बजे। क्लियर? अभी हम लोग कितना बनाए? क्या क्या चीज़ बनाए? जिसमें 3 चीज़ बनाए ना। पेरोल में क्या क्या बनाए? ग्रुप में 3 चीज़ बनाए आपका, परचेज, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। अब आएंगे एम्प्लॉय में, ठीक है। एम्प्लॉय में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम बनाना, कौन कौन आदमी है। जैसे अजय, अजय कौन सा डिपार्टमेंट का? मान लिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिशियल वर्क, ठीक है। अब उसके बाद अजय हो गया, अजय। विजय, विजय कौन सा डिपार्टमेंट का है? मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट का। और कब से ज्वाइनिंग किया? ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे यहाँ से। अगर उसका सब फिल करना सारा देख के उसका ना, जब इसका आधार कार्ड ये सारा चीज़ लेंगे तो सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा, तो देखिए मेंशन कर दें, कंट्रोल लेकर अजय, विजय, संजय। भाभी से भी कर देना सर। हाँ, हम तो आते ही हैं BMW में 3 हो गया। 3 चीज़ बना दिया। आप यूनिट में आएंगे, यूनिट में हो पाएंगे तो यहाँ पर आपको भी 3 चीज़ बनाना है। हम है ना हाँ, हाँ नहीं बनेगा। सर लोगों को सब लिखा हुआ छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, मिनट, ठीक है। एक और उसके बाद हम लोग R बनाएंगे। प्लीज कौन बाकी भी हमसे बात करेंगे। गया अभी फिर आ गया। इसका तुम चेहरा देखने दिल का था ना, नहीं मतलब फीस का बोलता तब। ठीक है। मिनट हो गया, R हो गया। हाँ, कंपाउंड स्टेटमेंट। सर कंपाउंड कंपाउंड में जाएंगे। कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिट का। R ऑफ 60 मिनट। रुक जाओ हम देख लेते हैं। थोड़ा बैठ जाए, तो बैठ जाए। कहाँ गया? R ऑफ 60 मिनट बना दिया ना। 3 चीज़ बन गया। अब आएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ आपको बनाना प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होगा? देखिए ये जो प्रेजेंट होगा
तो पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट बनाए, ये प्राइमरी में ही रहेगा, अंदर नीचे जाएंगे तो जब आप इंसान प्रेजेंट रहेगा तो उसका अटेंडेंस बनेगा, क्या होगा, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस में मिला देंगे। उसके बाद अगर कोई अब्सेंट करता है तो वो किस में रहेगा, लीव विदाउट पे, है ना। उसके बाद ओवर टाइम, है ना, ओवर टाइम ये होगा, वो होगा ऑन प्रोडक्शन पे, जितना काम कीजिएगा उस हिसाब से, आर ऑफ 60 मिनट में जाएंगे, ठीक है। खत्म, 3 चीज़ें भी बन गई। अब यहाँ पर पे हेड में आएंगे, ठीक है ना, बताएं ना, पे हेड में जब आएंगे तो क्या क्या चीज़ उसको मिल रहा है, सबसे पहले उसको मिल रहा है, सबसे पहले बेसिक सैलरी, क्या मिल रहा है, बेसिक सैलरी जो मिलेगा वो एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। ये वेरिएबल नहीं होता, फिक्स होता है, बांध दिया जाता है कि 10,000 देंगे 15,000 देंगे ना, ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेचर का होगा, यहाँ पर से जो लिखा हुआ नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, बेसिक सैलरी भी होना चाहिए। जब आप बेसिक सैलरी बनाते हैं तो आपको यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इसको यस करना है, क्या करना है इसको, क्यों यस करना है, क्योंकि बेसिक कभी कभार आप ऐसा होता है किसी कंपनी में 5 साल 10 साल आप जब वर्क कर लेते हैं तो वो कंपनी आपको ना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है, 2 साल में 1 साल में 3 महीने का 4 महीने का एक्स्ट्रा पे करती है, उसको हम लोग ग्रेजुएटी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो जो ग्रेजुएटी मिलेगा वो सिर्फ बेसिक सैलरी पे ही मिलेगा, अदरवाइज आप किसी पे नहीं मिलता, जितना बेसिक सैलरी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और यहाँ पे नो ही रहेगा, यहाँ पे जो होगा ऑन अटेंडेंस पे, ये जो होगा ना ऑन अटेंडेंस पे मिलेगा, जितना दिन अटेंडेंस बनाइएगा, ये प्रेजेंट डे पे होगा। यहाँ पर से मंथ वाइज मिलेगा, यूजर डिफाइंड, यहाँ पर मंथ में 36 दिन होता है लेकिन हम लोग 30 दिन पूरे लग रहे हैं क्योंकि 4 की संडे पड़ता है, 30 दिन का महीना मान के चल रहा है। यहाँ पर से नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ये समझ में आया, राउंडिंग मेथड तो दिन बताए थे हम लोग। नॉर्मल राउंडिंग किसका बोलते हैं, जैसे 1 रुपया 20 पैसा है तो नॉर्मल राउंडिंग में 1 रुपया 20 पैसा जी बताए थे ना। अपर राउंडिंग में बढ़ के दिखेगा, डाउनवर्ड राउंडिंग में घट के दिखेगा, ठीक है ना। ये बेसिक सैलरी बन गया। अब हम लोग बना रहे हैं डीए, डीएनएस अलाउंस, क्या बना रहे हैं, डीएनएस अलाउंस किसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। मतलब जब महंगाई बढ़ने पर जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे, जो एम्प्लॉइज़ को एक्स्ट्रा पे करती है उसको हम लोग डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ये वेरिएबल होगा, चेंजिंग होते रहता है ना। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेचर का होगा, यहाँ से ग्रेजुएटी यस नहीं होगा, सब खाली बेसिक सैलरी में यस होगा। कैलकुलेट टाइप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा हम सोच रहे कि हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जितना बेसिक सैलरी उसका 5% मिलेगा, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कंप्यूट, जो हम कंप्यूट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, नॉर्मल राउंडिंग हो गया लिमिट 1। यहाँ पर से किस पे करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, ठीक है। यहाँ जैसे जाएंगे बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहीं से इंटर करते जाएंगे, परसेंटेज कितना परसेंट मिलेगा, वैल्यू डाल देंगे 5%, ठीक है ना। जो बेसिक सैलरी होगा उसका 5%, ये आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, होम रेंट अलाउंस, सर अभी तो रहने दीजिए, रहने देना। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब एक एक